13 अक्टूबर 2013 ऑस्ट्रेलिया 72 रनों से मैच जीत जाती है और यहीं से शुरू होती है उस ऐतिहासिक मैच की कहानी। हर एक मैच में एक कहानी होती है और हर एक मैच का एक अलग रोमांच होता है, लेकिन उस मैच में टीम इंडिया का भविष्य छुपा था। सीरीज का पहला मैच हार चुकी टीम इंडिया अब अपने ही घर में अपना चेहरा छुपा रही थी। एक विदेशी टीम हमारे ही सरजमी पर हमें ललकार रही थी और कुछ ऐसे ही हालतों में खड़े होते हैं वो कप्तान और वे त्रिमूर्ति रनसवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा एक स्पेशल एपिसोड कहानी सबसे बड़े रनचेस की। इस सीरीज में 7 मैच खेले जाने थे, लेकिन बारिश में 2 मैच धुल जाते हैं। अब इस सीरीज में उस टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा जो अपने पहले 2 मैच जीत जाएगी और कंगारू अपना पहला मैच जीतकर सीरीज जीतने का दावा ठोक देते हैं। अब इंडिया को अपने ही घर में अपनी साख बचानी थी। 16 अक्टूबर 2013 को जयपुर का ये मैदान उस ऐतिहासिक दिन का गवाही बनने वाला था। यही वो मैदान था जहां दूसरा ओडीआई मैच खेला गया। पहले मैच की तरह इस मैच में भी तय था, अगर आप टॉस हार जाते हो तो आपको एक बड़े से लक्ष्य का पीछा करना होगा और इन्हीं हालतों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार जाते हैं। एक बार फिर से सवाल उठने वाला था उस कप्तान और उसके टीम कॉम्बिनेशन पर। कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और ये डिसीजन उनका लगभग सही भी था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर आरोन फिंच और फिलिप ह्यूज ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ डाले। उसके बाद शेन वाटसन ने मोर्चा संभाला और 59 रनों की बेधड़क पारी खेली। पहले मैच की तरह इस मैच में भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी थे। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। बेली ने 50 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली तो मैक्सवेल ने 32 गेंदों में 53 रन बनाए। इस प्रकार इंडियन गेंदबाज कंगारुओं के सामने पानी मांग रहे थे। इन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 359 रन बनाए। उस दिन ना तो भुवनेश्वर की स्विंग दिख रही थी, ना अश्विन की स्पिन, ना ही विनय में धार थी और ना ही ईशांत की बाउंसर। जो गेंद थामता था वही रन लुटाता था। जिसने गेंदबाजी की उसी ने रन खाया। इतना कुटाई खाने के बाद अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब पूरा दारोमदार इंडियन बल्लेबाजों पर था, क्योंकि इंडियन टीम की बल्लेबाजी ही टीम इंडिया को जिता सकती थी, वरना ये मैच और 90% ये सीरीज भी इंडिया के हाथ से जाने वाली थी। 50 ओवर में 360 रनों का पीछा इंडिया ने इतिहास में कभी नहीं किया था। इस रिकॉर्ड को सुनकर कंगारुओं का सीना और भी चौड़ा था और इसी रिकॉर्ड को देखकर कंगारू क्रिकेट के मैदान में उछल रहे थे। लेकिन कंगारू भूल चुके थे इतिहास बदलने के लिए ही होता है। कंगारू मान चुके थे कि इंडिया इस लक्ष्य के लिए लड़ सकती है लेकिन जीत कभी नहीं सकती है। उनके लिए ये लक्ष्य नामुमकिन है और पिछला मैच देखकर कंगारुओं का ये विश्वास जायज था कि पहले ओडीआई मैच में टीम इंडिया 300 रनों का भी पीछा नहीं कर पाई थी और 228 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। पहले मैच में टीम इंडिया को 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ये तो 360 रन है जो लगभग नामुमकिन है। बनाना भी उसके खिलाफ है जिसके पास जॉनसन, वाटसन, फॉकनर जैसे तेज गेंदबाज है। लेकिन कंगारू भूल चुके थे ये इंडिया है, यहाँ अतिथि देव के समान होते हैं और जब अतिथि हमारे धरती पर राज करने लगते हैं हम तो सम्मान को छोड़कर पहले समाधान खोजते हैं। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साख और सम्मान के लिए खेल रही थी। रोहित और धवन ने पहले संभल कर शुरुआत की। पहले धवन ने अपनी धौंस दिखाई और रोहित ने अपना बेखौफ अंदाज। उस दिन उन दोनों के बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज क्रिकेट की धरती में एक नया इतिहास लिखा जाना है। क्रिकेट के अध्याय में एक नया पेज जुड़ने वाला था। दोनों ने बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 26 ओवर में 176 रन जोड़ डाले। शिखर अपने शतक से महज 5 रन से चूक जाते हैं और 95 रन बनाकर फॉकनर का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने महज 86 गेंदों में ही 95 रनों की पारी खेली। धवन के विकेट के बाद कंगारू चैन की सांस लेने लगते हैं, लेकिन उस दिन उसको कहाँ पता था कि वो आज सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। धवन ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था उस काम को रोहित और विराट ने अंजाम तक पहुंचा दिया। विराट ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए महज 52 गेंदों में ही अपना शतक जड़ दिया। रोहित भी बेधड़क अपनी पारी खेल रहे थे। इंडियन गेंदबाज तो सिर्फ और सिर्फ रन खाए थे, लेकिन कंगारू गेंदबाज सिर्फ 1 विकेट ले पाए थे। भारत की धरती में ये पहली बार हुआ था जब असंभव सा दिख रहे एक लक्ष्य को भारत के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर चेस कर लिया था। जिनके ख्वाबों ने पहले मैच को भारत के लिए ख्वाब बनाया था, उन्हीं बल्लेबाजों ने दूसरे मैच को ख्वाब बना दिया था। ना तो उस दिन जॉनसन की रफ्तार काम आ रही थी और ना ही फॉकनर की होशियारी। एक असंभव से दिख रहे लक्ष्य को भारत के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर चेस कर लिया था।
एक असंभव सा दिख रहे लक्ष्य को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने दम पर 43 ओवर 3 गेंद में ही चेस कर लिया था। विराट ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 7 छक्के लगाए थे। वहीं रोहित शर्मा 143 रन नॉट आउट बनाए थे। क्रिकेट के इतिहास में बहुत से रन चेस हुए थे, लेकिन टीम इंडिया ने 360 रनों के लक्ष्य को मात्र 43 ओवर 3 गेंदों में ही चेस करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था।